वेलकम बैक। अमेरिका और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान का सऊदी अरब में अल जुबैल ऑयल तंसीबात पर हमला। खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। पाकिस्तान का सऊदी अरब से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता किया। आपको बताएं कि अल जुबैल ऑयल तंसीबात पर हमले की शदीद मजम्मत की, पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। कहा पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम हमेशा सऊदी भाई बहनों के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी क़यादत और अवाम ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। शहबाज शरीफ ने मौजूदा कशीदगी के दौरान सऊदी क़यादत के तहम्मुल और दानिशमंदी को सराहा। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। कहा पाकिस्तान अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का भी सऊदी अरब पर ईरान के हमलों पर इजहार तशवीश। सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़िल हिमायत के अज़्म का इयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम ने कहा सऊदी अरब पर हमले तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फोरम ने भारत समेत बैरूनी सरपरस्तों की पुष्ट पनाही में सरगर्म तमाम दहशतगर्द नेटवर्क्स खत्म करने के अज़्म का भी इयादा किया। ये भी वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें खत्म होने और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल मुकम्मल बंद होने तक ऑपरेशन गजब लिल हक जारी रहेगा। सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर ईरान का हमला। अस्करी क़यादत का इजहार तशवीश। सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का इयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। फोरम ने कहा ईरान के सऊदी अरब पर हमले तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। सऊदी अरब ने इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुज़ाहरा किया। इससे सालिसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। ऐसे हमले और बिला जवाब जारियत पुरअमन कोशिशों को मुतासिर करती हैं। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़िल हिमायत के अज़्म का इयादा किया। कोर कमांडर्स ने मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। भारत समेत बैरूनी सरपरस्तों की पुष्ट पनाही में सरगर्म तमाम दहशतगर्द नेटवर्क खत्म करने का इयादा किया गया। फोरम ने भारत की जानिब से गुमराहकुन मालूमात, बेबुनियाद इल्जामात और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बयानिया मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ईरानी हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी का कहना है कि तवानाई तंसीबात को निशाना बनाना काबिल मजम्मत और ख़तरनाक इक़दाम है। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से मुतालिक ऐवान बाला को एतमाद में लिया। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। फरीकैन ने पाकिस्तान की सालिसी और सहूलतकारी पर इत्तेफाक किया। इस्लामाबाद में बातचीत को काबिल कबूल करार दिया। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि गुज़िश्ता रात खतरनाक पेशरफ्त हुई। फरीकैन के बैठने के मरहले पर इसराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने जवाब में सऊदी अरब में अल जुबैल ऑयल तंसीबात पर हमला किया। कल रात से पहले बहुत पुरुमीद था कि मामला जल्द हल होगा। पाकिस्तान का मकसद खित्ते में अमन का क़याम है, किसी तमगे की ख्वाहिश नहीं। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी तंसीबात पर बड़ा हमला। अल जुबैल में अमरीकी कंपनीज को मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। जोइमा में अमरीकी कंपनी शोर्डन फिलिप्स के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया। निशाना बनने वाली अमरीकी कंपनीज में सादरा, एक्सन मोबिल और डायरेक्ट केमिकल्स भी शामिल है। पासदारान के मुताबिक सऊदी अरब में प्लांट्स पर हमला शिराज में हमारी तंसीबात पर हमलों का जवाब है। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि आज सऊदी फिजाई हुदूद में 11 मिसाइल्स और 18 ड्रोन्स को तबाह किया गया। मिसाइल्स का मलबा गिरने से तवानाई की तंसीबात को नुकसान पहुंचा है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाली किंग फहद कॉजवे पुल को कई घंटे बंद रखने के बाद दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। हतमी डेडलाइन करीब, आज रात क्या होगा? सबकी नजरें अमेरिका पर। ट्रंप की ईरानी तहजीब को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी। कहते हैं क्या होगा आज रात देख लेंगे। ऐसा नहीं चाहते लेकिन गालिबन ऐसा ही होगा। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ट्रंप ने कहा ईरान की जानिब से अब ज्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद लोग सामने आए हैं। शायद कोई इनकलाबी फैसला हो जाए।
براہ راست آپ کے لیے چلتے ہیں، پاکستانی مندوب اس وقت اظہار خیال کر رہے that ہیں۔ is home to nearly a quarter of world population is suffering. The ongoing situation in the Strait of Hormuz has resulted in one of the largest energy supply shocks in modern history. The impact is felt not only in terms of energy flows but also fertilizers and other essential commodities, thus affecting food security, cost of living, and squeezing the livelihoods of the most vulnerable. If the military escalation and disruptions persist, the suffering will extend far beyond the region, translating into widespread economic hardship. We thank Bahrain for their hard work and extensive consultations on the draft resolution. We agree on the urgency of the situation and the fundamental premise of the draft resolution, which is the reopening of the Strait of Hormuz and normalization of the situation at the earliest. This is an important issue not only for the GCC countries but also for all other states in the region and beyond, including Pakistan. It is also logical, Mr. President, that any discussion or arrangement related to the Strait of Hormuz will have to take into account the legitimate interests of the GCC countries. Pakistan supported Resolution 2817 that was presented by Bahrain on behalf of the GCC last month. And we have consistently maintained that that resolution should be implemented in letter and spirit. However, we continue to believe that time and space must be allowed for ongoing diplomatic efforts to facilitate a return to dialogue and engagement. These efforts have been widely acknowledged and appreciated, including by the UN Secretary General and members of this Council. We would continue seeking a durable diplomatic solution of the prevailing situation. This is the fundamental foundation of our ongoing diplomatic efforts, which we are determined to continue to pursue. At this critical juncture, restraint, diplomacy, and dialogue must prevail. Pakistan has been actively engaged in diplomatic efforts towards that end in concert with its partners in the region and beyond. The Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan, Senator Muhammad Ishaq Dar, hosted the foreign ministers of Egypt, Saudi Arabia, and Turkey in Islamabad last week to advance the pursuit of a peaceful resolution of the ongoing crisis through intensified diplomatic engagement. After the Deputy Prime Minister's meeting with His Excellency Mr. Wang Yi, the Foreign Minister of China, in Beijing last week, China and Pakistan announced a 5-point initiative with a sequenced roadmap encapsulating an immediate halt to hostilities, launch of inclusive peace talks, protection of civilians and critical infrastructure, restoration of maritime security in the Strait of Hormuz, and a firm reaffirmation of the UN Charter and international law as the indispensable framework for a lasting political settlement. President, our objective is clear: a permanent end to hostilities, containing the expansion of this conflict, and preventing any further loss of civilian life or destruction of critical infrastructure. Pakistan remains committed to continue playing its constructive role in promoting dialogue, fostering understanding, and supporting all efforts aimed at achieving lasting peace in the region. I thank you. I thank the representative of Pakistan for the statement. I give the floor to the representative of France. سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب جو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔
अमेरिका ने ईरानी बिजली घरों पर हमला किया तो पूरा खित्ता तारीकी में डूब जाएगा। अमेरिका लचक दिखाए तो ईरान भी एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार है। ईरानी ओहदेदार की रॉयटर से गुफ्तगू, कहा कतर ने ईरान का पैगाम अमेरिका तक पहुंचा दिया है। सूरत हाल काबू से बाहर हुई तो हमारे इत्तेहादी बाबुल मंदब को बंद कर देंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकराती अमल रोक दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा तेहरान ने पाकिस्तान को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक 3 सीनियर ईरानी ओहदेदारों ने न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू की है। ईरानी ओहदेदार का कहना है कि हम जंगबंदी की बातचीत में मजीद हिस्सा नहीं लेना चाहते।